नमस्कार मित्रों हिंदी के महान कवि की दो पंक्तियां हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन, कि न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। और ऐसी ही पंक्तियां इकबाल की हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। और जब दोनों पंक्तियों का मर्म समझने की कोशिश करें तो कभी कभी लगता है कहीं ये एलियंस की बात तो नहीं कर रहे। और जब एलियंस की बात होती है मित्रों, तो उस वक्त एक बात जहन में आती है कि क्या वाकई इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या एलियंस हैं या अन्य लोगों पर भी ज़िंदगी है। ये प्रश्न अब बड़ी गंभीरता से विचाराधीन है वैज्ञानिकों के, और इस बारे में बड़े बड़े अच्छे डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के प्रयोग भी हुए। एक प्रयोग नासा ने किया और पहली बार 1960 में एक प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट ओज़मा। और प्रोजेक्ट ओज़मा के तहत पृथ्वी से विभिन्न लोकों में अपरिचित और अनजान जीवों की तलाश में एक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, इसका पूरा नाम जो एब्रीवेशन था वो SETI था, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये इसका पूरा एक विस्तार है। उसकी तलाश में इन लोगों ने पूरा का पूरा एक कार्यक्रम शुरू किया। उसमें बहुत सारे एलियंस की खोज के लिए उनकी निशानदेही भी की गई। बहुत सारे आकाश गंगाओं के माध्यम से, बहुत सारे उपग्रहों के माध्यम से इस बात की तलाश शुरू की गई। तलाश क्यों शुरू की गई? इसके दो कारण हैं मित्रों। एक कारण तो यह है कि मनुष्य संस्कारों से विस्तारवादी है। दूसरा, उसे जब लगता है कि ये सृष्टि के पार भी कुछ है जिसके बारे में ज्ञान जो है वो प्राप्त करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान की एक जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा भी एक विशेष रूप से हर मानव मस्तिष्क का एक अंग है, उसकी वैचारिकता का एक अंग है। जिज्ञासा भी है और विस्तारवाद भी है। दोनों बातें ऐसी हैं जो हर जहन में कुनमुनाती हैं, और जब कुनमुनाती हैं तो उसके बाद तलाश शुरू हो जाती है, और उसके बाद हम बहुत सारी कल्पनाओं में भी जीते हैं। जब हॉकिंस की बात हम करते हैं, तो हॉकिंस की बात जब करते हैं तो उस वक्त भी हॉकिंस ने भी बार बार चेतावनी दी, यार ये तलाश ना करो, अन्य लोगों पर ज़िंदगी की तलाश ना करो, उसमें ख़तरे हैं। सबसे बड़ा ख़तरा ये भी है, और बात में उनकी तार्किकता भी थी और उनका समर्थन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी किया, और उन वैज्ञानिकों की भी यही राय थी कि सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि किसी लोक में यदि जीवन मिल भी गया तो इस बात की क्या संभावना नहीं हो सकती कि वहाँ पर ज़िंदगी और वहाँ पर बौद्धिकता और वहाँ पर विज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें हमसे कहीं ज़्यादा विकसित हों। और यदि वो कहीं ज़्यादा विकसित हैं तो उनकी नज़रों में हम सिवाय एक बैक्टीरिया की और कुछ नहीं होंगे। हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा, और वो हमारी जो महत्वहीनता है कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी रेस, पूरी की पूरी जो मानव संतति है, इसको इतना छोटा कर देगी कि हमें कई बार अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगेगा कि हम हैं भी या नहीं, हमारा कोई अस्तित्व भी है या नहीं, हमारा कोई मोल भी है या नहीं। यदि दूसरे लोगों की कोई बहुत विकसित सत्ता किसी दिन हमें कुचल डाले या हमें अपने कब्ज़े में ले ले तो हम तो छटपटा के रह जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। आज हम सिर्फ कल्पना में जी रहे हैं। कल्पनाशीलता का तकाजा ये है कि हम समझते हैं कि कोई अन्य लोगों पर भी प्राणी बसते होंगे। इसी संभावना को साथ लेकर हम अरबों रुपए की राशि अनेक वैज्ञानिक जो तलाश है उन पर खर्च कर चुके हैं। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों और अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों पर हम लोग खर्च कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताऊं मित्रों, जिस बात का मैं भी गवाह रहा हूं कि 1968 में जब बीटल गायक अपने गुरु महेश योगी के साथ ऋषिकेश आए
तो उसमें संयोगवश मुझे भी कुछ दिन के लिए उनको करीब से देखने, करीब से जानने का अवसर मिला। और तब भी ये चर्चा चली थी और तब महर्षि ने उनको रोका था कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करना जिसका जोखिम ज़्यादा हो। हर चीज़ को बड़े गहरे तक सोच कर, गहरे तक जाके उसके बाद उसका प्रयोग करना। प्रयोग धर्मिता का मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध प्रयोग करने लग जाएं। और प्रयोग धर्मिता क्या थी मित्रों बीटल्स के मस्तिष्क में, जिसे बाद में महर्षि महेश योगी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी, वो ये था कि बीटल्स के बारे में ये अक्सर ये प्राय मान्यता थी कि उनके संगीत की धुनें, उनके गीत, उनके गाए हुए जितने भी अलग अलग तरह के गीत हैं, वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष, समूचे अंतरिक्ष में गुंजा दिए जाएं तो जो लयबद्धता और जो बांध सकने की क्षमता उन गीतों में है, हो सकता है कि दूसरे किसी भी लोक में ऐसे लोग हों जो भाषा तो मानवीय ना समझती हों, लेकिन संगीत की भाषा, लय की भाषा, वाद्य यंत्रों की भाषा, इनसे तो कोई अनभिज्ञ सृष्टि का प्राणी हो ही नहीं सकता। जब इनसे हम ये समझते हैं कि इंसानों के अलावा भी बाकी जीव जंतु भी ये संगीत की भाषा को समझते हैं या उनके पास अपना संगीत है और उनके संगीत की भाषा हम लोग समझ लेते हैं, हमने कविताओं में, गीतों में, अपनी लेखनी में उनका जिक्र भी किया है, पपीहे की ध्वनि का भी जिक्र किया है, चिड़ियाओं के चहचहाने का भी जिक्र किया है। इसी तरह से इन ध्वनियों का अपना महत्व है और हो सकता है किसी और लोक के प्राणी ध्वनियों के माध्यम से हमारे संदेश को पकड़ लें और पकड़ने के बाद वो हमसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। और इसके लिए मित्रों एक गीत, बीटल्स दो थे विशेष रूप से, एक लेनन और हैरिसन, ये दोनों थे, और मैकार्टनी ये भी था तीसरा। इन तीनों ने मिलकर एक गीत भी लिखा और उस गीत की जो ध्वनियाँ हैं उनको पूरे साज़ों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, पश्चिमी जाज म्यूज़िक और अन्य संगीत की धाराओं के साथ बांध कर लयबद्ध करके उसको आकाश में छोड़ दिया गया। और वो यंत्र ऐसे बनाए गए कि जिसमें डिजिटल भाषा में स्पेस नेटवर्क, डीप स्पेस नेटवर्क इसे बोलते हैं, डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से इन सारे के सारे गीतों को डिजिटल भाषा में प्रसारित किया गया। और ये प्रयास किया गया, ये सुनिश्चित बनाया गया कि ये जो गीतों के जो डिजिटल बोल हैं ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, अर्थात प्रकाश की गति, रोशनी की गति से भी तेज़ चलकर ये आकाश की, ये जो धरती की जो कक्षा, इससे बाहर जाकर ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाएं, ताकि कहीं भी कोई संगीत का चहेता या धुनों का चहेता या धुनों को पहचानने वाला कहीं से भी कोई किसी लोक से भी कोई जवाब दे, कोई सांकेतिक भाषा में बात करना चाहे, संवाद स्थापित करना चाहे, तो उसके लिए मुश्किल ना पेश आए, हम रास्ता खोल दें। लेकिन बीटल्स का वह प्रयोग भी असफल तो इसलिए कह सकते हैं कि उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इतना कुछ होने के बावजूद अरबों रुपए की राशि इस प्रयोग धर्मिता पे खर्च हुई थी कि एक गीत की जो ध्वनियाँ हैं, जो गीत के शब्द हैं, गीत के बोल हैं, वो अनंत आकाश में फैला दिए जाएं। लेकिन ये प्रयोग भी सफल नहीं हो पाए। और इसमें मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद एक कविता का ज़रूर मैं बता देता हूँ, जो ये अंतरिक्ष ब्रह्मांड में, समूचे ब्रह्मांड में छोड़ दी गई थी डिजिटल ध्वनियाँ जिस गीत की, उस गीत का अनुवाद इस तरह से है कि लगातार बारिश की तरह बह रहे हैं शब्द कागज़ की प्याली में। लगातार बारिश की तरह बह रहे हैं शब्द, बह रहे हैं शब्द कागज़ की प्याली में, और छिटक रहे हैं वे ब्रह्मांड के आर पार, और छिटक रहे हैं वे ब्रह्मांड के आर पार। दुख के सरोवर और सुख की लहरें उमड़ रही हैं, दुख के सरोवर उमड़ रहे हैं, सुख की लहरें उमड़ रही हैं, और मेरे खुले दिमाग के पार सम्मोहित करते हुए, प्यार करते हुए मुझे जय गुरुदेवा
ओम की ध्वनियाँ निरंतर बांधे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से एक प्रयोग था जिसको इन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और कुछ वैज्ञानिकों ने उसी काल में ये भी अपना अभिमत दिया था कि यदि हम प्रयास करें, और गीता का संदेश यदि दिया गया था, तो हम उसे भी तो ध्वनियों के माध्यम से पकड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें कल्पनाशीलता का तकाजा है मित्रों। ये एक अनवरत यात्रा है, और वही बात, विस्तारवादी भी हम हैं भीतर से कहीं ना कहीं से, और जिज्ञासु तो हैं ही। धन्यवाद।